सच कहता तकदीर बदल जाए गुरुवर की चरणों की नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए फिर कैसे संभले पाए गुरु त्रिभुवाणी तत्व ज्ञान देती है बहुकाल सोए चिंतन करे कहो हो पढ़ने को पुराण देती है जिन वाणी तत्व ज्ञान देती है जिन वाणी तत्व ज्ञान देती है रख लाज हमारी जय दीनी वाणी आज सब भेंट करें और आ रहा हम ग्रंथ भेंट करके निर्गंथ होने की कामना करें। आइए भैया और देखिए श्री मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग गृहस्थ में रहकर कैसे अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। आचार्य श्री इसका समाधान कीजिए। नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो उवच्छयनं नमो लोए सौवसाहुनं बोले एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, एक जरा श्री अरहनाथ भगवान की, एक जरा श्री महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। संसार में प्रत्येक जीव अपना हित चाहता है। ये चाहता है हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, हम जैसा चाहते हैं वैसा होता चला जाए। हर जीव की यही कामना है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? ऐसा तभी हो पाता है जब हम कर्तव्यशील हों। कर्तव्यशील होने के बाद भी हम पुण्यशाली हों, तब हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। कहते हैं ना, तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम चाहते तो बहुत कुछ, और फिर कहते हैं कि तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। लेकिन तुम पहले वो तो करो जो वो चाहता है। वो चाहता है, तुम वैसा करते नहीं, फिर तुम चाहते हो वैसा होता नहीं। साधु लोग, साधु जन वही करते हैं जैसा वो चाहता है, उसके विपरीत नहीं करते।
भगवान ने आदेश दिया खड़े होकर के आहार करना है, तो फिर बैठ करके नहीं करना है। कितनी भी परेशानी आ जाए और तुम लोगों को कहा बैठ करके करना है, तुम लोग खड़े होके करते हो। और हम लोगों को कहा खड़े होकर ही करना है, हम बैठ के नहीं करते। तुम लोग मानते नहीं हो, मानते तो हम लोग हैं। हम लोगों से कहा एक बार आहार करना है और तुम लोगों से कहा 2 बार करना है, तो मानते ही नहीं, बार बार करते हो। दिन भर करते रहते हो, रात को भी करते हो तो भी चढ़ते हो, रात को भी सोते हो तो भी कर करके सोते हो। तुमने मानी नहीं। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। तुम कल्याण तो करना चाहते हो, लेकिन वो जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं। अगर वैसा ही करने लगे तो कल्याण की मांग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधु वही करता है जो वो चाहता है, जैसा जैसा कहा गया बिल्कुल वैसा वैसा ही करता है, पूरी शक्ति लगा देता है। इसलिए साधु जो चाहता है वही होता है। साधु जो चाहता है वही होता है। इसलिए हम बार बार महाराजों के पास जाते हैं, बार बार मुनिराजों के पास जाते हैं। भगवान हमें आशीर्वाद दो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। आशीर्वाद का मतलब जानते हो? आशीर्वाद का मतलब है हम जैसा चाहते हैं वैसा आप भी कह दो। इसका नाम आशीर्वाद। हम चाहते हैं मेरा बच्चा पास हो जाए, महाराज आप कह दो कि हो जाए, तो हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि हो जाओ, हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन महाराज कह तो दे, तुम क्या कहते हो? आशीर्वाद। आशीर्वाद का मतलब क्या है? ये आशीर्वाद का मतलब है हम जैसा चाहते हैं बस वैसा हो जाए, आप कह दो। तो महाराज कैसे कह दे? फिर ये सामान्य है कि महाराज हाथ उठा करके आशीर्वाद दे देते हैं, मुंह से कह देते हैं ठीक है आशीर्वाद है। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि तुम क्या सोच रहे हो। और महाराज कह दे तो हो जाए, इसलिए कि महाराज वही करते हैं जो वो चाहता है, फिर होता वही है जो महाराज चाहते हैं। हम कैसे कल्याण करें? हम रोज सवेरे उठ करके आत्म कल्याण की भावना करें। सबसे पहले उठ करके आत्म कल्याण की भावना करें। भगवान हम संसार में आए हैं, मानव पर्याय पाए हैं, मानव पर्याय पा करके हम अपना आत्म कल्याण कैसे कर सके, आत्म ध्यान कैसे करें, आत्म ध्यान में लगे, चिंतन करें और चिंतन करके सामायिक करके आत्म कल्याण की भावना करके फिर आप मंदिर जाएं। मंदिर में शुद्ध होकर के जाएं, अंग्रेजी वेशभूषा में नहीं, धार्मिक वेशभूषा में जाएं, धोती दुपट्टे में जाएं, अन्य वस्त्रों में नहीं। मंदिर में जाकर के भगवान का अभिषेक, पूजन, आराधना, ऐसी भावना करके कि मेरा आत्म कल्याण हो। और आराधना करने के बाद भगवान की वाणी का पान करें, अध्ययन करें, और भगवान की वाणी का अध्ययन करके फिर धीरे धीरे शक्ति के अनुसार उसका अनुकरण करें। नगर में साधु हो, साधु की सेवा में लगे, वैयावृत्ति करें और आत्म कल्याण की भावना करते हुए नियम संयम से रहें। ये गृहस्थ श्रावक के आत्म कल्याण के तरीके हैं। अगर ये व्यक्ति करता है
तो निश्चित वो थोड़े समय में अपना आत्म कल्याण जरूर कर लेगा। और अगर ऐसा नहीं करता है और आत्म कल्याण का विचार करता है तो विचार करता ही रह जाएगा, लेकिन आत्म कल्याण नहीं कर सकेगा। इसलिए नियम, संयम और सात्विक भोजन, दिन में भोजन, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग जो करता है वही आत्म कल्याण कर सकता है। जिसका रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग हुआ और आत्म कल्याण का रास्ता उसका खुला। ये पहला नियम है, रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दे, आत्म कल्याण प्रारंभ। और एक बात बता दे, जिसने रात्रि में आजीवन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया रात्रि में, ये व्यक्ति सिर्फ एक बार शिखर जी की वंदना करे, सिर्फ एक बार, आजीवन रात्रि में पानी का त्याग करके एक बार शिखर जी की वंदना करे, इसकी दोनों गति खत्म हो जाएंगी, नरक गति और पशु गति, दोनों खत्म। पर ये नरक गति में जा ही नहीं सकता, पर ये त्रियंच गति में जा ही नहीं सकता। सिर्फ एक वंदना करनी है, 100 वंदना करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं हमने 3 वंदना करी, हमने 11 वंदना कर ली, क्या जरूरत है? एक करो, रात्रि में पानी का त्याग करके करो, और 3 दिन के लिए त्याग नहीं, आजीवन, 2 गति आपकी खत्म। फिर ये बात, ये लाइन बिल्कुल पक्की होगी, एक बार वंदे जो कोई आई नरक पशु, उसी को जो रात्रि में पानी का त्याग करे। वरना आप 100 नहीं 1000 वंदना कर लो, तब भी त्रियंच और नरक गति में जा सकते हो, और एक वंदना करोगे तो नहीं जा सकते। इसलिए जिसने रात्रि में पानी का त्याग कर दिया, समझना चाहिए वो कल्याण पथ पर चालू हो गया। जब तक त्याग नहीं है, आप कितनी भी भगवान की आराधना पूजन करें, कल्याण का मार्ग अभी चालू नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित आप कल्याण पथ पर बढ़ सकेंगे और अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लगा सकेंगे। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते आचार्य श्री। बहुत दिन के बाद श्रवण लगा, सोचा बहुत था, थोड़ा मिला है, पूरा कब मिलेगा? आदेश आपका आशीर्वाद। सबके लिए आशीर्वाद तो है, खूब आशीर्वाद है, और पूरा समूह शरण कब लगेगा ये तो हमें ही नहीं मालूम। जब भी लगेगा तो निश्चित है एक दूसरे का संयोग तो मिलेगा, क्योंकि संयोग यहीं से बन करके जाते हैं, अगले जन्म में तो मिल जाते हैं। बनते तो यही हैं, मिलते और कहीं हैं, यहां भी मिलते हैं और अन्य जगह भी मिलते हैं। इसलिए यही भावना करिए कि कभी हम साक्षात तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में बैठे और उस समूह शरण में बैठ करके साक्षात तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि सुने। निश्चित जिसने रात्रि में पानी का त्याग किया है, उसे एक बार समूह शरण मिल सकता है, संभव है। जिसने रात्रि में पानी का त्याग नहीं किया, समूह शरण में जाने की कामना मत करना, कामना कर भी लोगे तो जा नहीं पाओगे। इसलिए ऐसे लोग ही वहां जा सकते हैं
इसलिए ऐसी भावना करिए और अपनी आत्मा का कल्याण करिए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। जब हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान ये शंका है उसको समाधान कीजिए। यदि कोई जीव अपने कर्तव्य पूरे करके आगे बढ़ना चाहता है तो कौन सा पाप कर्म को है कि वो आगे नहीं बढ़ पाता है? देखिए, पुण्य का उदय होना अलग बात है, लेकिन आगे बढ़ने की भावना होना अलग बात है। पुण्य के उदय से हमें सारे अच्छे निमित्त प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, पुण्य के उदय से आपको साधुओं का समागम भी प्राप्त हो गया। इससे बड़ा पुण्य हो नहीं सकता है। इससे बड़ा तुम्हारे जीवन में पुण्य नहीं हो सकता। ये पुण्य तो अच्छे अच्छे बनारसी दास, भूधर दास, इनको नहीं मिला। टोडरमल बड़े बड़े विद्वान हुए, इनको इतना पुण्य नहीं था कि इन्हें कोई दिगंबर साधु मिल जाते। तो ये बहुत पुण्य का उदय है कि साधुओं का समागम है। बहुत पुण्य का उदय है। हम ये गए, दक्षिण वाले आचार्य शांति सागर महाराज जी की देन है ये उत्तर भारत में। वो नहीं होते तो यहां कोई भी साधु दिखाई नहीं देते। ये पुण्य का उदय है। लेकिन तुम्हारे अंदर कल्याण की भावना है या नहीं, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। पुण्य का उदय तुम्हें वैभव दिला सकता है और कल्याण की भावना दूसरे ढंग से होती है, ऐसे नहीं होती। हमें पुण्य का उदय मिल गया या हमें सारे निमित्त मिल गए तो हमारा कल्याण होगा, नहीं होगा। खूब तुम्हें पुण्य, खूब तुम्हें साधु मिले। कितने बार साधु मिले गांव में? कई बार। कहां हुई कल्याण की भावना? देख करके बस हमने आहार दे लिया, सेवा कर ली, खत्म। इतना ही तुम्हारा पुण्य है। कल्याण की भावना नहीं है। अगर तुम्हें कल्याण की भावना करनी है तो किसी संघ की शरण में पहुंचो, बहुत जल्दी कल्याण होगा, सही रूप में होगा। सोचने से नहीं, करने से होगा। अगर आप कल्याण की भावना करते हैं और कहीं आप महिलाएं हैं, माता जियों के संग में जाइए, माता जियों के संग में 1-2 साल रहिए, आपके अंदर संयम लेने की भावना आ जाएगी और आप थोड़े दिन में पिच्छीधारी होंगे। अब घर में बैठ के कल्याण की भावना करें तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। अब कब होगा ये तो भगवान ही जाने। घर में रह करके कल्याण की भावना नहीं की जाती, कल्याण की भावना की जाती है, कल्याण नहीं किया जाता। संग में रह करके भावना भी की जाती है, आत्मसात भी किया जाता है। कहते हैं 30 साल भगवान की पूजन करने की अपेक्षा 20 साल भगवान की पूजन आराधना करने की अपेक्षा 2 साल महाराज की शरण में रहना अच्छा है। 20 साल से कुछ नहीं होगा, 30 साल में कुछ नहीं होगा। आपने भी देखे होंगे 20-20, 30-30 साल के पुजारी मंदिर में, कुछ भी नहीं हुआ, 1 इंच भी कल्याण का मार्ग नहीं मिला। 2 साल साधु के साथ तो रह के देखो, 2 साल संघ की शरण में रह करके देखो, पीछे आ जाएगी हाथ में। अभी तक तुम कल्याण की भावना मांगते थे, अब देने लगोगे। बेटा तुम भी कल्याण करो। इसलिए कल्याण करना है तो संघ की शरण में जाइए। भगवान की पूजन करना है, घर में रहिए। आहार देना है, घर में रहिए। और आहार लेना है तो संघ में रहिए। आहार देना भी सीख जाओगे और आहार लेना भी सीख जाओगे। संघ में रह करके 1 साल में ही कल्याण की भावना आती है।
हमारे जी अलग जी देख रहे हैं, ये अलग जी 20 साल से घूम रहे थे और 1 साल हुआ संघ में शरण में आए हुए, और देखो ये अलग बन के बैठ गए और 20 साल से घूम रहे थे घर में। वो घर में कल्याण कर रहे थे तो घर में कुछ नहीं हुआ, और 1 साल साथ में रह लिया, दीक्षा ले ली। ऐसे ही छुल्लक महाराज। तो संघ की शरण सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो किसी संघ की शरण में जाइए, माता जियों की संघ की शरण में जाइए। आप महिला हैं, पुरुष हैं तो आप महाराज की शरण में जाइए। निश्चित बहुत जल्दी आप अपना हित कर लेंगे और समाधि के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। जय बोले परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट जगद्दी गुरुदेव की। जवाणी के ज्ञान ते सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो।